धर्म और विज्ञान का रिश्ता गजब का है। सतही तौर पर दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत मोर्चे पर खड़े नजर आते हैं, लेकिन जब धर्म और विज्ञान की गहराई में उतरने की कोशिश करेंगे तो विपरीत दिखने वाली दोनों धाराओं के सह अस्तित्व का ऐसा संगम दिखेगा कि भेद कर पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। फिर भी दोनों में एक बुनियादी फर्क है। दरअसल धर्म का कपाट इतना विराट, विशाल और व्यापक होता है कि इसके साम्राज्य में बड़े बड़े विद्वानों से लेकर के जाहिल अनपढ़ तक की आसानी से एंट्री हो जाती है। लेकिन धर्म के उलट विज्ञान की गली तंग और सकरी होती है। विज्ञान की दुनिया में सिर्फ उसी की एंट्री होती है जिसने गहन अध्ययन किया हो, शोध किया हो, तत्व चिंतन किया हो। अब ऐसे में देखिए, धर्म और विज्ञान का अजूबा रिश्ता है। क्या है? जिस शिवलिंग को आम सनातनी भांग, धतुरा, बेलपत्र अर्पित करके ही प्रसन्न कर लेते हैं, वही शिवलिंग दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों, एस्ट्रोट्रॉफिजिस्ट, एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट को अपने स्वरूप से विस्मित कर रहे हैं। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक शिवलिंग के स्वरूप की सदियों पुरानी अवधारणा को ज्ञान की कसौटी पर कस करके सृष्टि की सृजन, पालन और रहस्य को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल सावन का पवित्र महीना चल रहा है। देश भर के सभी शिवालयों में इस समय भोले भंडारी के जयकारे गूंज रहे हैं और इस दौरान एक बार फिर ये विषय चर्चा में है कि क्या शिवलिंग में रेडियो एक्टिव के तत्व होते हैं। भारत का रेडियो एक्टिविटी का नक्शा अगर उठा ले आप तो हैरान हो जाएंगे। भारत सरकार के न्यूक्लियर रिएक्टर के अलावा सभी ज्योतिर्लिंगों के स्थानों पर सबसे ज्यादा रेडिएशन पाया जाता है। शिवलिंग कुछ और नहीं बल्कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स ही है, तभी तो उन पर जल चढ़ाया जाता है ताकि वो शांत रहे। महादेव के सभी प्रिय पदार्थ जैसे कि बेलपत्र, आक, आकमत, धतुरा, गुड़हल, ये जितने भी उनकी सामग्री है जो उनको बहुत पसंद है, ये सभी न्यूक्लियर एनर्जी को सोखने वाली चीजें हैं। और क्या क्या होता है, चलिए ये भी हम आपको बताते हैं। इसके अलावा देखिए कि शिवलिंग पर चढ़ा पानी भी रिएक्टिव हो जाता है और इसीलिए तो जल निकासी नालिका को लांघा नहीं जाता। भाभा एटॉमिक रिएक्टर का डिजाइन भी शिवलिंग की ही तरह है। शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल नदी के बहते हुए जल के साथ मिलकर के औषधि का रूप ले लेता है। और हमारी परंपराओं के पीछे कितना गहन विज्ञान छिपा हुआ है, क्योंकि देखिए विज्ञान को परंपराओं का जामा इसलिए पहनाया गया ताकि वो प्रचलन बन जाए और हम भारतवासी सदा वैज्ञानिक जीवन जीते रहें। अगर आपने कभी गौर किया हो तो आपने देखा होगा कि शिवलिंग की संरचना बेलनाकार की होती है और वहीं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की रिएक्टर की संरचना भी बेलनाकार ही है। और न्यूक्लियर रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए जिस जल का इस्तेमाल किया जाता है उस जल का इस्तेमाल जो है कहीं और नहीं किया जाता। उसी तरह से शिवलिंग पर जो जल चढ़ाया जाता है उसको भी प्रसाद के रूप में ग्रहण नहीं किया जाता। अबुझ बनी ये पहेली, इसको लगातार वैज्ञानिक सुलझाने की कोशिश में है।